हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। चलिए हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके पहले हमने डिस्कस किया था ऐसे बॉडी के बारे में जिसका रिटार्डेशन यूनिफॉर्मली था, तो उसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या था हमने देखा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट में कि अंडर ग्रेविटी किसी बॉडी का जो मोशन होता है उससे हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो मिलेगा वो कैसा होगा, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बेस पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को निकालेंगे और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को फिर देखेंगे। आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन का डिफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। तो जब चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम है तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो आइए पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। इसके पहले ये समझते हैं कि कोई बॉडी फ्री रूप से जब नीचे की ओर गिर रहा है तो उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी जिसका वैल्यू है मैंने यहाँ लिख रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम राउंडेड ऑफ में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें दो चीज याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि फ्री रूप से कोई बॉडी गिर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और कोई बॉडी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है उस पर भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है जिसके वजह से एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो बॉडी नीचे की ओर फ्री रूप से गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कोई बॉडी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा वो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यानी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों अंडर ग्रेविटी सेम होगा। तो आइए हम पहले ग्राफ बनाते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ हमने एक्सेलरेशन नहीं निकाला है इसीलिए कि एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है। तो आइए हम ग्राफ देखते हैं इसका। 0, 1, 2, 3, 4 टाइम हमने लिया है। 0 इसलिए लिया है कि कोई बॉडी किसी ऊंचाई पे रुका हुआ है ना, उसके बाद उसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे गिरती है, और जिसके कारण इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो राउंडेड ऑफ में हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब बॉडी रेस्ट में था उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम कर रहा था, और जब बॉडी मोशन में आ गया तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड में भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहा। तो इसका ग्राफ क्या होगा? टाइम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, 2 सेकेंड में भी 10 ही था, 3 सेकेंड में भी 10 ही था, 4 सेकेंड में भी 10 ही था, 5, 6, 7, 8 जो भी जाएंगे टाइम को लेकर के सब में 10 ही होगा। इसलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अंडर ग्रेविटी के वजह से क्या हुआ, उसका ग्राफ एक पैरेलल लाइन आया। किसके पैरेलल आया? एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब आइए हम इस बेस पर एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बेस पर हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमने देखिए यहाँ पॉइंट दे दिया है, ये 1 सेकेंड का, ये 2 सेकेंड का, 3 सेकेंड का, 4 सेकेंड का, और यहाँ ABCD। तो ये देखिए हमें एरिया क्या मिला इस जगह पे, ये हमें एरिया मिला।
ठीक है, इस एरिया का हमें, इस पॉलीगॉन का हमें एरिया निकालना होगा। ठीक है, उसी तरह से इसका सभी का एरिया निकालना होगा। आइए हम बारी बारी से सबका एरिया निकालते हैं। तो यहां देखिए हमने वेलोसिटी निकाला है। वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा, एरिया ऑफ ओ क्यू एम ए, ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया ओ क्यू एम ए। तो ओ क्यू हो गया लेंथ 10 और ब्रेथ हो गया 1 सेकेंड, आया 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में उसी तरह से ओ क्यू एन बी, ओ क्यू एन बी ये हो गया 10 और ये हो गया 2, हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड में उसी तरह से आया 30 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड में उसी तरह से आया ओ क्यू पी डी, ओ क्यू पी डी 10 इंटू 4, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें क्या मिला, ये सब के सब हमें क्या मिला, वेलोसिटी मिला बॉडी का। तो क्या है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, अब इस बेस पर हम ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ कहलाएगा क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आइए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी की बेस पर बनाते हैं। देखिए यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ये हमारा डेटा है ना। बॉडी रेस्ट से चलना शुरू किया था, गिरने से पहले तो थोड़ा देर के लिए, सेकेंड का कुछ पार्ट के लिए तो रेस्ट में रहा ही होगा, तो चलना शुरू किया था, इसलिए मैंने 0 से लिया है ना। 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30, 4 सेकेंड में 40। अब इससे हमें पॉइंट क्या मिलेगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है, इसलिए निस्संदेह इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक्स एक्सिस की ओर झुका हुआ होगा। तो हम पॉइंट देखते हैं, है ना। 0, 0 में ये पॉइंट हमको मिल गया। उसके बाद 1 सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड हुआ और यहाँ हो गया 10, ये पॉइंट हुआ। 2 और 20, 2 यहाँ है, 20 यहाँ पे है। ठीक है, 30 है और 3, 30 और 3, 40 है और 4, 40 और 4। इस तरह से हमें मिला। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो ग्राफ हमें मिला वेलोसिटी और टाइम का, वो एक स्ट्रेट लाइन मिला और वो ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हमें क्या बताता है कि जो फ्री फॉल बॉडी था उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली था, यानी डिफिनिट टाइम के साथ वो इंक्रीज कर रहा था, कांस्टेंट रूप से उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। ये हमारा हुआ वेलोसिटी। अब इसी के बेस पर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेस पर हम एक कैलकुलेशन करेंगे कि किसी पार्टिकुलर टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या था। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने नाम दे दिया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है जो स्लोप के घिरने से बना है। तो देखिए ओपी स्लोप और क्यू पॉइंट के मिलने से ट्रायंगल बना ओपी क्यू, इसका एरिया निकालने से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से स्लोप ओ आर तक हम क्या करेंगे, बारी बारी से अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो ये पहले हम डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हम पहले डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं। तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, इस ट्रायंगल का। तो मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट इन
1 सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इक्वल टू 1/2, बेस हो गया 1 सेकेंड और हाइट हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, आया कितना 5 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए ये हो जाएगा बेस है ना 0 से M तक, तो बेस ये हो गया और हाइट हो जाएगा MB। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBM 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 2 सेकेंड, हाइट हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, रिजल्ट आया कितना 20 मीटर। 2 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर। नाउ 3 सेकेंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल OCN, 3 सेकेंड यहाँ है, ट्रायंगल OCN, ठीक है, तो बेस हो गया 3 सेकेंड और हाइट हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, रिजल्ट हमें कितना मिला 45 मीटर। यानी 3 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट था 45 मीटर। लास्ट 4 सेकेंड में देखते हैं, 4 सेकेंड के लिए हमें किस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा ORS। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस हो गया 4 सेकेंड मल्टीप्लाई हाइट हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, रिजल्ट आया कितना 80 मीटर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बेस पर हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बेस पर एक ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे और देखते हैं कि वो ग्राफ कैसा होता है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हमको मिला था, इस डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस पर लेते हैं और x एक्सिस पर टाइम सेकेंड में है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में और टाइम सेकेंड में है। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इस डिस्प्लेसमेंट को और इस टाइम को, ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट को लेकर के अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक कर्व ग्राफ मिलता है जिसे हम पाराबोला कहते हैं। ये देखिए कर्व ग्राफ जो रेड लाइन में है, रेड कलर में है, OP, एक कर्व ग्राफ बनता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब कोई बॉडी फ्री रूप से, स्वतंत्र रूप से अंडर ग्रेविटी यानी अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के अंडर में गिरता है, उसके अट्रैक्शन के कारण गिरता है, तो उसमें एक रिलेशन देखा गया है। किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है S वेरीज T², यानी डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? वो आप देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ देखिए है 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पर 5 है, मैंने 5 यहाँ लिखा है, ठीक है ना, 5 से बना है ग्राफ। तो टाइम अगर 1 सेकेंड रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड का 5 टाइम होता है, ठीक है। तो अगर टाइम को हम 2 सेकेंड ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? T का स्क्वायर क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 का 5 टाइम्स क्या होगा? 20, ये देखिए 20 है। उसके बाद यहाँ 3 सेकेंड, T का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 जा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 45, देखिए 45 यहाँ आया है। उसके बाद लास्ट में है 4 का यानी टाइम का T स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 आया। तो हम यहाँ देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ एक रिलेशन है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टाइम के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक चीज और हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, वो क्या है कि अगर इस टाइम के साथ इस डिस्प्लेसमेंट का हम ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। आइए हम उसे भी देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, वैसा बॉडी जो स्वतंत्र रूप से जमीन पे गिर रहा होता है, उसके लिए S वेरीज
टी स्क्वायर एंड यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का जो ग्राफ हम बनाते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जहां टाइम है सेकेंड में स्क्वायर में और यह है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।